आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि मुल्क जिलियांवाला बाग के शोहदा को कभी नहीं भूल सकता। जिलियांवाला बाग मेमोरियल के नए तामीर शुदा कॉम्प्लेक्स को आज शाम कौम के नाम वक्फ करने से पहले मिस्टर मोदी ने कहा कि मुल्क इन शहीदों को कभी नहीं भूलेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने हफ्ते के रोज़ एक ट्वीट में कहा, आज शाम 6:25 पर लोगों के लिए एक दिलचस्प प्रोग्राम होगा। जिलियांवाला बाग मेमोरियल का नया तामीर शुदा कॉम्प्लेक्स कौम के नाम वक्फ किया जाएगा। हिंदुस्तान जिलियांवाला बाग के शोहदा को कभी नहीं भुला पाएगा। वाज़ेह रहे कि मिस्टर मोदी शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक़िद एक प्रोग्राम में इस कॉम्प्लेक्स को कौम के नाम वक्फ किया। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर सखाफ़त और कई रियासतों के वज़राए आला भी मौजूद थे। बीजेपी लीडरों के जरिए मुतनाज़ा बयानात देने और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बिगाड़ने की कोशिशों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर नितिन पटेल ने अब एक ऐसा मुतनाज़ा बयान दिया है जो मुल्क के अक़लियती तबके पर संगीन इल्ज़ाम आयद करता है। उन्होंने एक तकरीब के दौरान कहा कि आइन, सेकुलरिज्म और क़ानून की बात सिर्फ उस वक्त तक चलेगी जब तक हिंदू अक्सरियत में है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि मेरे अल्फाज लिख लीजिए, अगर हिंदुओं की तादाद कम हुई तो उस दिन ना कोई कोर्ट कचहरी होगी, ना कोई कानून होगा, ना कोई आइन रहेगा, सब हवा में दफना दिया जाएगा। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक नितिन पटेल ने यह बयान गांधीनगर वाक़े भारत माता मंदिर में दिया, जिसे गुजरात का पहला भारत माता मंदिर तस्वुर किया जाता है। जिस वक्त गुजरात के नायब वज़ीर आला ने यह बयान दे रहे थे, उस वक्त रियासत के वज़ीर दाखिला प्रदीप सिंह जडेजा और VHP-RSS के सरकर्दा लीडरान भी मौजूद थे। नितिन पटेल के बयान को सभी मौजूद लोग बगौर सुन रहे थे, लेकिन उसके मुतनाज़ा बयान ने एक बार फिर हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफरत के बीज बोने की कोशिश की है। આપણને નુકસાન કરી શકે અને એટલા માટે જ આજે ભલે આતંકવાદીઓ કે તાલિબાનીઓ, ISI વાળા લોકો પાકિસ્તાન તરફી કાશ્મીરમાં જે આતંક કરનારા લોકો જે કામ કરી રહ્યા છે, આતંક મચાવી રહ્યા છે, એ આપણે ભૂતકાળ જોયેલો છે। મને તો વિશેષ આનંદ એનો પણ છે। મોદી સાહેબના કામગીરી બાબતમાં મારે કંઈ વિશેષ કહેવાની જરૂર નથી, કારણ કે હું જાણું છું એના કરતાં પણ શક્ય છે તમે વધારે જાણતા હો। પણ ભારતીય જનતા પક્ષ જે આપણો પરિવારનો જ પક્ષ છે, આપણે બધા એક કુટુંબ છીએ, કુટુંબમાં ભાઈઓ છીએ। કોઈ ગામમાં મોટો પ્રસંગ હોય તો દરેકના जुदी जुदी કામગીરી જવાબદારી આપણે વહેંચીએ, કોઈને આગતા સ્વાગતા શકતા નથી। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने वाज़ेह किया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत के तमाम शोबों में हमा जहती तरक्की हो रही है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद को तरक्की दी जा रही है, चाहे वो पुराना हो या नया शहर। वज़ीर मौसूफ ने हैदराबाद के मलकपेट असम्बली हल्के के पिल्ली गुडसी इलाके में रियासती हुकूमत की बावक़ा डबल बेडरूम स्कीम के तहत गरीबों के नए तामीर शुदा 288 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने डबल बेडरूम मकानात से फ़ायदा उठाने की गरीब अवाम से ख्वाहिश की और इस्तेफ़ादा कुनिंदगान को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि जनगमेट, बंडलागुडा और फारूक नगर में डबल बेडरूम मकानात की तामीर के अमल को तेज़ किया जाएगा और ये मकानात गरीबों के हवाले किए जाएंगे। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि इस इलाके में अगर कोई प्राइवेट बिल्डर घर बनाता है तो उस घर की तामीर पर 50 से 60 लाख रुपए का सरफा होता है। ताम वज़ीर आला चंद्रशेखर राव गरीबों को बावक़ार और इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारने के लिए मकानात मुफ्त फराहम कर रहे हैं। इन मकानात की तामीर में मेयार पर समझौता नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह घर नहीं है, यह गरीबों की इज़्ज़त नफ्स की अलामत है। KT रामाराव ने बताया कि इस इलाके में 19 दुकानें भी कायम की गई हैं। तारक रामाराव ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना हुकूमत तरक्की से पीछे नहीं हटेगी। 70 की दहाई में सिर्फ गांधी, उस्मानिया और निम्स जैसे अस्पताल ही थे, ताहम चंद्रशेखर राव के वज़ीर आला बनने के बाद अस्पतालों को मुस्तहकम बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं।
शहर में 4 टिम्स अस्पताल तामीर किए जाएंगे। सनत नगर, अलवाल, गड्डियानारम में ऐसे मजीद 3 अस्पतालों की तामीर का काम किया जाएगा। इन तीनों का संग बुनियाद जल्द ही रखा जाएगा, के.टी. रामाराव ने ऐलान किया। से मुतमईन होंगे कि अभी भी बहुत से मुकामात पर షిండ్లర్ అనే కంపెనీ అదే లిఫ్ట్ ఇక్కడ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లలో ఇదే బిల్డింగ్ లో కూడా ఉన్నది. అంటే నాణ్యత విషయంలో పేదవాడి ఇల్లు అంటే ఏదో తూతూ మంత్రంగా ఇచ్చిపోవడం కాదు, ఏదో ఇచ్చినమా అంటే ఇచ్చినమా అని కాదు. పేదవాడి ఇల్లు అయినంత మాత్రాన దానిలో ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కావాలని లేదు. అందుకే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇది ఇల్లు కాదు ఆత్మ గౌరవ ప్రతీక అని చెప్పినారు. పేదవాడి ఆత్మ గౌరవానికి ప్రతీకగా ఉండేటట్టు 2 బెడ్రూమ్లు, ఒక హాలు, 2 టాయిలెట్లతో సర్వ హంగులతో మీకు బ్రహ్మాండమైన ఇంటిని ఇవ్వడం జరిగింది. అదే రకంగా ఈ లిఫ్టుల మెయింటెనెన్స్ కానీ బిల్డింగ్ మెయింటెనెన్స్ కానీ మళ్ళా మీ జేబులకి వెళ్ళి ఖర్చు పడొద్దని, మీ జేబులకు ఇబ్బంది కావద్దని, మీరు పైసలు పెట్టాల్సిన అవసరం రావద్దని ఈ రకంగా 19 షాపులు మొత్తం నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. ఈ 19 షాపులు మీరు కిరాయికి ఇస్తే ఈ చౌరస్తాలో మీకు నెలకు 2-3 లక్షల రూపాయలు ఈజీగా వస్తాయి. ఆ 2-3 లక్షల రూపాయలతోని బిల్డింగ్ మెయింటెనెన్స్ వెళ్ళిపోతుంది, లిఫ్ట్ మెయింటెనెన్స్ కూడా వెళ్ళిపోతుంది. మీకు ఒక్క పైసా కూడా మళ్ళీ మీ జేబులకు వెళ్ళి తలగకుండా, ఒక్క పైసా మళ్ళీ మీరు ఖర్చు పెట్టే అవసరం లేకుండా బ్రహ్మాండంగా ఈ సౌలత్ మొత్తం రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే మీకు అందజేయడం జరిగిందనే మాట కూడా నేను ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. దాంతోపాటు పెద్దలు హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యులు ఇప్పుడే కోరినారు, మన హోంశాఖ మంత్రి గారు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు. చెంచల్ కూడా జైలు పక్కకే ఉన్నది, అది కూడా పెద్ద మొత్తం భూమి జాగా చూస్తే నాకు తెలిసినంత వరకు కితా ఎకర్ రేతావు 34 ఎకర్ 34 ఎకరాలు అంత పెద్ద స్థలం పక్కనే ఉన్నది. ఎంపీ గారు కోరుతా ఉన్నారు. వరంగల్లో మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు వరంగల్ సెంట్రల్ జైలును ఊరు మధ్యలోంచి తరలించి అక్కడ ఒక బ్రహ్మాండమైన హాస్పిటల్ ఈరోజు ఎంజీఎం హాస్పిటల్ అక్కడ 33 అంతస్తులో 24 అంతస్తులోనో కట్టబోతా ఉన్నారు. ఎంపీ గారు కోరుతా ఉన్నారు మా ప్రాంతంలో. वजीर लेबर C.S. मल्ला रेड्डी ने सदर रियासती कांग्रेस पार्टी और रुकने पार्लियामेंट ए रेवंत रेड्डी को अपने चैलेंज का दोबारा अहिया करते हुए दोबारा इंतखाब लड़ने का मुतालबा किया और कहा कि रेवंत रेड्डी दोबारा इंतखाब लड़ने से डरते हुए चंद कागजात को हाथ में लेकर मेरी करदा यूनिवर्सिटी पर बहतान तराशी कर रहे हैं और मुझे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैंने जाली दस्तावेज़ात के ज़रिए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज कायम किए। आज असम्बली में वाक़ TRS के मकन्ना के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मल्ला रेड्डी ने अपने ऊपर और तालीमी इदारों पर लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि उनकी ज़िंदगी खुली किताब की तरह है, उसमें कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। मल्ला रेड्डी ने जवाहर नगर में 330 एकड़ अराजी पर गरीबों को 40,000 मकानात की तामीर पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया। करे सो है, कॉलेज का परमिशन लेके है, आप लोग कभी भी आके, पूरा ओपन पेपर है, ओपन कॉलेज है, मेरा पूरा ओपन जमीन है, पूरा क्लियर है। हमारा जवाहर नगर में 350 गज जीवो लाया हमारा सीएम केसीआर ने, 330 एकड़ को जीवो लाके गरीबों का घर है बोल के गवर्नमेंट लैंड को जीवो दिया हमारा साहब। सितंबर 16 में गरीब का उधर एक रोड नहीं है, ये लोग भी 10 साल 2004 से 14 तक काम करे लेकिन वहां कुछ भी नहीं करे। हमारा सीएम आने के बाद ये गरीब बस्ती है जवाहर नगर 330 एकड़ पट्टा करके दिया, जितना लोग घर बना दिया। अभी भी 40,000 घर हमारा KTR साहब को सबमिट करे, उसको भी सबको नंबर दे रहे, पानी दे रहे, रोड बना रहे, सबको रेगुलराइजेशन कर रहे। 40,000 घर जो भी गरीब है, जो भी 60,000 गज में बना लेता, सबको क्लियर कर रहा हमारा सीएम केसीआर साहब। अरे हर घर में देखो जी हमारा सीएम का फोटो रहता, हर घर में बेटियां है, शादी हो रहा 1,16,000 रुपया देता, 116 रुपया देता। बड़ा आदमी है, बुजुर्ग है, 2,016 रुपया देता, दिव्यांगुल है 3,000 रुपया देता। वजीर ज़राअत सिंगिरेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा कि रियासत में मूंगफली की फसल को फ़रोग़ देने के इक़दाम को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर मूंगफली की ज़्यादा मांग है, इस तनाजुर में रियासत में मूंगफली की काश्त में इजाफे के इक़दाम किए जाएंगे। ज़िला नलगुंडा के दौरे के मौके पर वजीर सिंगिरेड्डी निरंजन रेड्डी ने चट्याल में सत्ती रेड्डी नामी किसान के खेत में बैंगन की फसल का मुआयना किया
इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस वक्त रियासत में 3,75,000 एकड़ पर काश्तकारी की जा रही है। काश्त का रकबा जल्द ही 6 लाख एकड़ तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में मूंगफली की फसल को तरजीह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुल्क में सबसे ज़्यादा गुजरात के बाद रियासत तेलंगाना मूंगफली की काश्त कर रही है। रियासती वज़रा सिंगिरेड्डी निरंजन रेड्डी और जी जगदीश रेड्डी ने ज़िले नलगुंडा का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वज़रा ने शालीगुर्रारम मंडल में 3 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए गोदाम और 22 लाख रुपए की लागत से तामीर किए गए रैतु वेदिका का इफ्तिताह अंजाम दिया। क़ब्ल मंडल के कायदीन और मुकामी लोगों ने वज़रा सिंगिरेड्डी और जगदीश रेड्डी का गर्मजोशी के साथ बाइक रैली निकालते हुए ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। इस मौके पर मुकामी MLA गादरी किशोर कुमार और लिंगया यादव भी मौजूद थे। रियासती हायर एजुकेशन काउंसिल के तौर पर मुंतखब हुए लंबाद्री ने वज़ीर इमारात और शवारे वेमुला प्रशांत रेड्डी से आज यहां उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर प्रशांत रेड्डी ने लंबाद्री को हायर एजुकेशन काउंसिल की हैसियत से मुंतखब होने पर उन्हें तहनीत पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के ख्वाहिशात के मुताबिक शोबे तालीम को फ़रोग़ देने के मकसद से काम करने का वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने लंबाद्री को मशवरा दिया। रियासती वज़रा कुप्पला ईश्वर और महमूद अली ने तारीख़ी जहांगीर पीरा दरगाह की तौसी, तरक्की, तज़ीन नौ के कामों में तेज़ी लाने की अहदेदारों को हिदायत दी है। अक़लियती बहबूद के वज़ीर कुप्पला ईश्वर, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, JP जहांगीर पीरा दरगाह, मौला अली पहाड़ी शरीफ दरगाहें, मक्का मस्जिद, अनीसुल गुरबा में जारी काम, दरगाह अजमेर के करीब रूबात, कोकापेट में ईसाई भवन की तामीराती कामों में हायल रुकावटों की तफसीलात से वाकफियत के लिए वज़रा ने एक आला सतही जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए 4 घंटे तवील तबादले ख्याल किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव तहरीक के दौरान जहांगीर पीरा दरगाह पर पार्टी सरबराहों से मुलाकात की थी और कहा था कि तेलंगाना रियासत की तश्कील यकीनी है। इस बात को इजलास में वज़रा ने याद किया और तश्कील तेलंगाना के बाद दरगाह का मुशाहिदा करते हुए उसकी तोसी और तरक्की के लिए 50 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। वज़रा ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वज़रा के अराजी के हुसूल का काम फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए और मुतालिका ताजिरों से मुशावरत करके मसले को खुश असलूबी से हल किया जाए। वज़ीर कुप्पला ईश्वर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो शहर में वक्फ बोर्ड से ताल्लुक़ रखने वाले 11 कीमती असासों को सरकारी टेंडर्स के मुताबिक लीज पर देने के लिए मुनासिब इक़दाम करें। वज़रा ने ईसाई भवन की तामीर की राह में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए जल्द दोबारा मीटिंग का फैसला किया। वज़रा कुप्पला ईश्वर और मोहम्मद महमूद अली ने पहाड़ी शरीफ दरगाह पर रैम्प, CC रोड, मौला अली दरगाह, मक्का मस्जिद और अनीसुल गुरबा पर जारी कामों को फौरी तौर पर मुकम्मल करने की अहदेदारों को हिदायत दी। सदर रियासती भारतीय जनता पार्टी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने तारीखी चार मीनार की भाग्य लक्ष्मी मंदिर में दर्शन करने के बाद अपनी प्रजा संग्राम यात्रा का आगाज़ किया। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट D अरविंद, कौमी नायब सदर BJP DK अरुणा, अराकीन असम्बली रघुनंदन राजा सिंह, अराकीन पार्लियामेंट विजय शांति, विवेक वेंकट स्वामी और दीगर BJP कायदीन के अलावा सैकड़ों BJP कारकुन मौजूद थे। बंडी संजय ने आज और कल शहर के इलाका जात में अपनी यात्रा करेंगे और ये रोज़ाना 10 से 15 किलोमीटर का अहाता करेंगे। बंडी संजय की यात्रा चार मीनार से मदीना बिल्डिंग, अफजलगंज, बेगम बाजार, नुमाइश ग्राउंड से होते हुए गन पार्क असम्बली से होते हुए लकड़ी का पुल से होते हुए मेहदीपट्टनम पहुंचेगी। सदर रियासती BJP और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय पुल्ला रेड्डी फार्मेसी कॉलेज मेहदीपट्टनम में शब बसरी करेंगे।
అవినీతి పరుల గుండెల్లో గత అనేక సంవత్సరాలుగా పోరాటాలు కొనసాగిస్తున్నటువంటి మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యురాలు శ్రీమతి విజయశాంతి గారు వేదిక మీద ఉన్నటువంటి చాలా మంది గౌరవ పెద్దలు, మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు, మాజీ మంత్రివర్యులు, మాజీ శాసనసభ్యులు, మాజీ ఎమ్మెల్సీలు, బీజేపీ పదాధికారులు, మోర్చాలకు సంబంధించినటువంటి इंचार्ज प्रजा संग्राम यात्रा का नाम से जो गांधी जी रास्ता बताया पदयात्रा का आयोजन आज भाग्यलक्ष्मी जी ये महत्वपूर्ण टेंपल है चारमीनार का, यहाँ पे आशीर्वाद लेके बंडी संजय जी हमारा प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना का नेतृत्व में हम लोग चल रहा है। जनता का दिल जीतेंगे, जनता का हित में जितना प्रॉब्लम्स है, जितना तकलीफें हैं टीआरएस मौजूदा सरकार में, एंटी पीपल पॉलिसीज, करप्शन और कॉन्ट्रैक्टर राज के खिलाफ हम जो वादा किया, जो सत्ता में आया वो वादा निभाओ, नहीं तो आपका नैतिकता आधार पर पद छोड़ो, ऐसा लोगों में एक भावना है। आज भारतीय जनता पार्टी उभर के आ रहा है। पूरा देश भर एक बार तालिबान, पाकिस्तान, चाइना का जो हरकत देखने के बाद आज नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में और मजबूत हो। नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी जी निरंजन ने रियासती वजीर केटी रामाराव की जानिब से कांग्रेस पर किए गए रिमार्क्स की मजम्मत करते हुए कहा कि केटी रामाराव से कहा कि वो पहले कांग्रेस की तारीख से वाकफियत हासिल करें फिर बात करें, क्योंकि कांग्रेस वो कौमी सेकुलर जमात है जो मुल्क को आज़ादी दिलाई और तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई थी और तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को मसावियाना मौक़िफ़ अता करती है और कांग्रेस को कई एक एजाज़ात हासिल हैं। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने तेलंगाना की तश्कील से कबल सोनिया गांधी को भगवान कहने के बाद उन्होंने इख्तिदार हासिल करने के बाद उन्हें धोखा दिया है। बोल के आपको बोलूं, आप ये जानना चाहिए केसीआर और चंद्रबाबू नायडू भी कांग्रेस पार्टी से ही चाहिए, कांग्रेस पार्टी से में ही उनका सियासी जिंदगी शुरू हुआ। शायद आप उस वक़्त पैदा हुए नहीं मालूम है। जब हनुमंतराव जी यूथ कांग्रेस के सदर थे आंध्र प्रदेश स्टेट में, उस वक़्त चंद्रबाबू नायडू, केसीआर साहब, मैं भी यूथ कांग्रेस के नायब सदर थे। 1983 में केसीआर साहब के ऊपर कुछ पासपोर्ट के दंदों के ऊपर कुछ कंप्लेंट्स आए तो, जबकि यूथ कांग्रेस के सदर, नेशनल यूथ कांग्रेस के सदर गुलाम नबी आज़ाद साहब उनको यूथ कांग्रेस से बर्खास्त करते हुए एक आर्डर इशू करें। केसीआर साहब हनुमंतराव जी के पास आकर, भाई साहब एक दिन के वास्ते ये आर्डर को प्रेस को मत दीजिए बोल के बोले। साबिक रुकन कानून साज कौंसिल व भारतीय जनता पार्टी कायद एन रामचंद्र राव ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने अपनी गैर दानिशमंदाना पॉलिसी के बाद दौलतमंद रियासत तेलंगाना को इंतहाई कर्जदार रियासत में तब्दील कर दिया है। आज चारमीनार के पास मीडिया से बात करते हुए रामचंद्र राव ने कहा कि आज उस वक्त तेलंगाना 3.5 लाख करोड़ रुपए के खर्च में डूबी हुई है। इसके बावजूद न ही दलितों को 3 एकड़ अराजी दी गई और गरीबों को डबल बेडरूम मकानात दिए गए और बेरोजगार नौजवानों को हस्बे वादा माहाना 3000 रुपये की राहत फराहम नहीं की गई है। तेलंगाना में जारी तरक्याती काम मरकज़ की बीजेपी हुकूमत की मरहून मिन्नत है, उन्होंने कहा। तो यानी जो भी आज तेलंगाना सरकार जो वादा किया है, ये वादा अपना पूरा अभी नहीं किया है और साथ साथ हमारे जो अमीर तेलंगाना को गरीब तेलंगाना बनाकर आज कई एजेंसियों से, केंद्र सरकार से कई रुपया जो उधार में लिए, ये डेट ट्रैप बन गया अपना तेलंगाना और तेलंगाना में आज पुलिस का राज चल रहा है। तो इन सब के विफलता को देखते हुए हमारे पंडित संजय कुमार जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रजा संग्राम यात्रा आज यहाँ भाग्यलक्ष्मी टेम्पल से शुरू किए हैं। इससे जनता में ये जागरूक करने के लिए कि केंद्र सरकार ने तेलंगाना के लिए करोड़ों रुपया दिया है, वो तेलंगाना सरकार जनता के सामने नहीं ला रही है। आज जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो बीजेपी के कारण हो रहा है, यहाँ पर केंद्र सरकार के कारण हो रहा है। इसीलिए
ये संग्राम यात्रा के कारण हम इस दौर से जो है जनता के सामने जाकर इस टीआरएस की जो विफलता है उसको बताएंगे और केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो भी जनता को बताएंगे। टीआरएस पार्टी 7 साल से तेलंगाना पे राज कर रही है, लेकिन वो समझता है तेलंगाना। जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी विनोद रेड्डी ने रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव के तेलंगाना के जीडीपी को 5.4 बताने पर तनकीद करते हुए सवाल किया कि ये जीडीपी किस तरह तय की गई, वजाहत करें। और 2 साल पहले पेट्रोल और डीजल 60 रुपये था और आज 100 रुपये से ज़्यादा कीमत पर है। तश्कील तेलंगाना के वक्त 60,000 करोड़ का इजाफी बजट था और आज तेलंगाना रियासत 4 लाख करोड़ की कर्जदार है। फिर जीडीपी किस तरह ऊपर जा सकता है? विनोद रेड्डी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत FRBM की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए सिर्फ कर्जजात के हुसूल के लिए जीडीपी बता रही है ताकि मालियाती इदारे रियासत को तरक्की याफ्ता समझते हुए अंधाधुंध कर्जे दें। विनोद रेड्डी ने वजीर फाइनेंस से मुतालबा किया कि वो रियासत की आमदनी, अखराजात और कर्जाजात पर तफसीली वजाहत करें। मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं, अगर जीडीपी ग्रोथ बढ़ रहा है तो आप किस चीज के लिए जीडीपी ग्रोथ बता रहे हैं? 2003 FRBM फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट के एक्ट के हिसाब से 2003 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन्स फैसिलिटी क्रिएट करे हैं। तो आप 5.4 ग्रोथ रेट बता के आप लोन ज़्यादा लेने के लिए आप बता रहे क्या? सिर्फ आप लोन्स के लिए जीडीपी ग्रोथ बढ़ाने के लिए बता रहे हैं? अगर आपका रियली 5.4 ग्रोथ रेट तेलंगाना का है तो फिर आप अनएम्प्लॉयमेंट यूथ क्यों नहीं क्लियर कर रहे हैं? न्यू जॉब्स क्यों नहीं आ रहा है? वजह बताइए। आपके तरफ से, आपके थ्रू से मैं हरीश राव साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या फाइनेंशियल पोजीशन है स्टेट का? आप सिर्फ जीडीपी ग्रोथ के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करें, मगर आपने अपना लोन्स के बारे में क्यों नहीं बता रहे? मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि कंप्लीट स्टेट गवर्नमेंट का फाइनेंशियल रिपोर्ट। CPI सेक्रेटरी चाडा वेंकट रेड्डी मरकजी और रियासती हुकूमतों को इंतबाह दिया कि वो बरखी के गैर कानून को लागू करने से गुरेज करें, वरना बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। चाडा वेंकट रेड्डी आज बशीर बाग पर 21 साल कबल बरखी क़वानीन के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर पुलिस फायरिंग और उसमें अपनी जान कुर्बान करने वाले 3 शहीदों को ख़िराज अक़ीदत पेश करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि बरकी इस्लाहात के नाम पर उस वक्त भी अवाम पर डाका डाला जा रहा था और आज भी वो इस सिलसिला जारी है, मगर कम्युनिस्ट पार्टी अवाम के मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकाबला करने से गुरेज नहीं करेगी। दिन अगस्त 2028 के दिन यहाँ चलो असेंबली के लिए वामपक्ष पंथ पार्टी जो सो डाल दिए हैं, उसमें हजारों लोग इधर इकट्ठा हो गए। असेंबली को डेलीगेशन भी चंद्रबाबू फॉलो नहीं किए, चंद्रबाबू का रिजीम था उस वक्त। तो चलो असेंबली के लिए, असेंबली की जाएंगे वहाँ पूछेंगे बोल के चले अब जा रहे सम पे ये आर्च के। तेलंगाना में डेंगू के मामलात में हालिया अरसे के दौरान इजाफा दर्ज किया गया है। कोरोना के बाद अब अस्पतालों में इस मर्ज के मुतासरीन की तादाद बढ़ गई है। रियासत का दारुल हुकूमत मुतासरीन की ज़ायद तादाद का मरकज़ बन गया है। मौसम की तब्दीली के साथ साथ नामुनासिब माहौल और पानी के जमा होने की वजह से मच्छरों की अफजाइश हो रही है, जिसके नतीजे में हालिया दिनों के दौरान रियासत में डेंगू के मामला बढ़ गए हैं। गुज़िश्ता साल डेंगू के 2173 मामले दर्ज किए गए थे। ताहम जारिया मौसम के दौरान अब तक डेंगू के 1928 मामला दर्ज किए गए हैं। हैदराबाद, मेडचल, रंगारेड्डी और खम्मम में मुतासरीन की तादाद ज़्यादा है। हैदराबाद में 650, खम्मम में 240, रंगारेड्डी में 164, मेडचल में 138 मामला दर्ज किए गए हैं। आदिलाबाद, कोत्तागुडम, निज़ामाबाद, निर्मल अजला में भी कोरोना के मामला दर्ज किए जा रहे हैं। घरों में जमा पानी, ख़राब एयर कूलर्स, पानी के ड्रम्स,
टैंक्स, सम्स, पुराने टायर्स और गमलों के पानी में डेंगू के मच्छर पैदा होते हैं, जिनकी सफाई पर जोर दिया गया है। अवामी मुकामात पर भी बारिश का पानी ज़ायद जमा होने के नतीजे में भी डेंगू फैलाने वाले मच्छरों की अफजाइश होती है। स्कूल्स, सेलर्स, तामीराती मुकामात, फंक्शन हॉल्स, ओपन प्लाट्स में मच्छरों की अफजाइश होती है। हैदराबाद के जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, गच्चीबौली, हाईटेक सिटी जैसे इलाकों में मच्छरों से डेंगू के फैलने के मामलात में इजाफा हो रहा है। डेंगू के साथ साथ दीगर मौसमी अमराज के मामलात में भी हालिया दिनों के दौरान इजाफा किया गया है। डॉक्टर्स ने मौसमी अमराज के पेश नज़र शहरियों को एहतियात का मशवरा देते हुए कहा है कि घर और आसपास के माहौल को पानी साफ रखा जाए, गंदा पानी जमा होने ना दें ताकि मच्छरों की अफजाइश न हो। घरों में पौधों के गमले, कूलर्स और दीगर चीज़ों को साफ सफाई के साथ रखा जाए। डॉक्टरों ने इसका मशवरा दिया है। 3 मार्च मल्लना को सिकंदराबाद सिविल कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। इस सिलसिले में समाअत के बाद सिकंदराबाद की अदालत ने 3 मार्च मल्लना को 14 रोज़ा अदालती तहवील में दे दिया है। वादरे के चिलकलगुड़ा पुलिस ने जुमा के रोज़ चिंता पंडू नवीन कुमार उर्फ 3 मार्च मल्लना को एक नजूमी को ब्लैकमेल करने और 30 लाख रुपए का मुतालबा करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया था। तफसीलात के मुताबिक चिलकलगुड़ा से ताल्लुक़ रखने वाला सी लक्ष्मीकांत शर्मा मारुति सेवा समिति के नाम से नजूमी कॉलेज चलाता है। इस दौरान चंद अफराद ने अक़ीदतमंदों की शक्ल में उस सी लक्ष्मीकांत शर्मा से रब्ता करते हुए उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठ फैलाना शुरू कर दिया। दरियासना इस साल 19 अप्रैल को 3 मार्च मल्लना ने लक्ष्मीकांत शर्मा को व्हाट्सएप कॉल करते हुए उसके खिलाफ फैलाए गए झूठ प्रोपेगेंडे को रोकने के लिए 30 लाख रुपए देने का मुतालबा करते हुए उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, जिस पर नजूमी शर्मा ने इस बात से इनकार कर दिया और 20 अप्रैल को चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया और कार्रवाई करते हुए शवाहिद की बुनियाद पर 3 मार्च मल्लना को गिरफ्तार कर लिया है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से शेखुज्जामा प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन और यूनिवर्सिटी कैंपस वाक़या हैदराबाद और ऑफ कैंपस में मौजूद असातिज़ा के दरमियान 26 अगस्त को मुनक़्क़िद ऑनलाइन तबादिले ख़याल प्रोग्राम में गैर शनाख्त करदा अफराद ने मुदाखलत करते हुए नापसंदीदा और वाहियात किस्म के वीडियो दिखाने की कोशिश की। यूनिवर्सिटी के तकनीकी अमले ने फ़ौरन वाहियात के ख़िलाफ़ मदाखलत करते हुए प्रोग्राम से उसे खारिज कर दिया। इस मदाखलत पर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन और रजिस्ट्रार इंचार्ज प्रोफेसर सिद्दीक़ मोहम्मद महमूद ने अपनी और यूनिवर्सिटी की जानिब से शदीद नापसंदीदगी और सख्त तशवीश का इज़हार किया। इस ज़िमन में राय दुर्गम पुलिस स्टेशन साइबराबाद में शिकायत दर्ज करा दी गई है और यूनिवर्सिटी प्रोटोकॉल टीम के ज़रिए तहक़ीक़ात की जा रही है। जगत्याल ज़िले के मल्याल में आवारा कुत्तों के हमले में 12 अफराद ज़ख्मी हो गए, जिनमें छोटे बच्चे और मुअम्मर अफराद भी शामिल हैं। कुत्तों के हमले में 3 साला ऋषिका की आंख शदीद ज़ख्मी हो गई। तमाम ज़ख्मियों को मल्याल के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के ज़िले मेरठ की ये खबर है। यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुन और वार्ड 80 के काउंसलर जुबैर अंसारी को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। इस वाक़े को 2 शरपसंदों ने आज यानी हफ्ते को सुबह तकरीबन 11 बजे अंजाम दिया। जुर्म करने के बाद शरपसंद मौके से फ़रार हो गए। इसके साथ ही जैसे ही वाक़े की इत्तला मिली, मेडिकल पुलिस ने मौके पर पहुँचकर लाश को कब्ज़े में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके साथ ही पुलिस ने शरपसंदों की तलाश शुरू कर दी है। मालूमात के मुताबिक ये वाक़या ज़िले मेरठ के मेडिकल थाना इलाके में संतोष अस्पताल के करीब पेश आया। बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहनुमा और काउंसलर जुबैर अंसारी हफ्ते की सुबह अपने दोस्त सदाकत खान, जो हुमायूं नगर के रिहायशी थे, के साथ संतोष अस्पताल के करीब घर आए थे।
11 बजे के करीब सदाकत खान और जुबैर अब्दुल्लापुर जाने के लिए घर से निकले थे। सदाकत स्कॉर्पियो वापस सड़क पर आई थी कि जब जुबैर अंसारी घर का गेट बंद कर रहे थे। इस दौरान पल्सर बाइक पर सवार कुछ हमलावर आए और जुबैर को निशाना बनाकर फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से उनका इंतकाल हो गया। फिनिश ओके। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना INN चैनल। खुदा हाफिज़।